कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा मिक्स प्रपोर्शन का पार्ट 2। और उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, ये कोई भीख मांगने का तरीका नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। आई फील मोटिवेटेड। प्लस इतने सालों का एक्सपीरियंस है, थोड़ा आपसे भी शेयर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। सो ऑल इन ऑल मिक्स प्रपोर्शन में मैं 10 क्वेश्चंस लूँगी। 6 क्वेश्चंस मैं पार्ट 1 में ले चुकी हूँ, पार्ट 2 उसी का कंटिन्यूएशन है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 हियर। आई विल बी टेकिंग नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, एक्चुअली 4 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 in this part. All right, so let's jump straight into the video without wasting any time. Question number 7 कहता है 12 men complete a piece of work in 18 days and 12 women completes the same work in 24 days. एक मान लेते हैं कंक्रीट का वॉल बनाना है और वो दीवार बनाने में 12 आदमी ले रहे हैं 18 दिन, और उसी सेम काम को करने में, उसी सेम दीवार को सेम मटेरियल के थ्रू बनाने में, सेम इक्विपमेंट्स के साथ बनाने में 12 वुमेन लेती हैं 24 डेज। ओके, सो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ही इक्वेशन बनेगी एंड आपका क्वेश्चन, आप उसके बाद आपकी कैलकुलेशंस हैं। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी बता रही हूँ यहाँ पे। कैलकुलेशंस पे प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। जितनी क्विक कर लेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन समझने, फॉर्मुलेशन में डालने में, इक्वेशन बनाने में तो थोड़ा टाइम चला जाता है। आप मान लीजिए 5-7 सेकंड तो वो ले लेगा, और अगले 2-3 सेकंड में आपको अगर क्वेश्चन करना है, या मान लीजिए आप एक क्वेश्चन का 15 सेकंड का, 20 सेकंड का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो आपको आपकी कैलकुलेशन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आई विल सजेस्ट कि आप जैसे बेसिक अलजेब्रा है या बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह के, आई विल पर्सनली सजेस्ट कि देखो 40 तक तो आप क्यूब्स याद कर लो, रट लो, मतलब कि क्वेश्चन दिखे और आप कर दो, क्योंकि ये होती है टाइम सेविंग ट्रिक्स। और ये आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये आप नहीं कर सकते। 40 तक क्यूब्स, या चलो 30 तक कर लो, 40 तक नहीं होते, 40 तक बहुत ज़्यादा हो जाता है, 30 तक याद कर लो क्यूब्स। एंड आप 50 या 60 तक स्क्वायर्स याद कर लो। अच्छा, स्क्वायर्स बल्कि ईजी होते हैं। स्क्वायर्स का एक आप जब लिखना शुरू करोगे ना, जब बनाना शुरू करोगे, तो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि एक पोर्शन सीधा चल रहा है, एक पोर्शन उल्टा चल रहा है, या आप अपनी स्ट्रैटेजी से स्क्वायर्स याद कर सकते हो। अगर आपने पहले एक 10 आपने याद किए, तो अगले 10 कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, तो वो आप स्ट्रैटेजी बनाओ। और मेरे हिसाब से क्यूब्स और स्क्वायर्स तो रट डालो। टेबल्स आपको आने चाहिए एटलीस्ट 25-28 तक। 25 मान के चलो, 25 तक तो आने ही चाहिए। ज़्यादा कर सकते हो तो इवन बेटर, क्योंकि यही होती है टाइम सेविंग चीज़ें। इसके अलावा आप कहाँ टाइम सेव कर सकते हो? आप ये क्वेश्चन देख के तो सॉल्व कर नहीं सकते हो, आपको 1-2 चीज़ें तो लिखनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन आप देख के ही सॉल्व कर पाओगे, वो क्वेश्चन मैं आपको खुद ही बताती जाऊँगी। और मैंने टाइम एंड वर्क में ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, जिनको आप बस देख के, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पेन को तो आपको रखना भी नहीं पड़ेगा आपके पेपर पे, बट आप टाइम सेव कर सकते हो। जहाँ पे वहाँ पे कर लो, क्योंकि टाइम आपके पास होता है, बट हम पहले का जो शुरुआती दौर थोड़ा होता है ना, हम बड़े कॉन्फिडेंटली बैठे रहते कि अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसमें कॉन्फिडेंटली अगर बैठना भी है, तो बाद में थोड़ा सा कंसेप्ट्स पे बैठ जाना। अगर आपको लगता है हो जाएगा, तो अभी आप टाइम यूटिलाइज कर लो, स्क्वायर्स याद करो, क्यूब्स याद करो, छोटी छोटी चीज़ों पे कमांड कर लो, कैलकुलेशन अपने आप आसान हो जाएगी, क्योंकि ये एलसीएम के टाइम पे काम आते हैं। ये जब आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस मिलती है तब आपको काम आती है, तो ये चीज़ें काम तो आती हैं। देखो, तो और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए नहीं है, ये आप किसी भी, जिसमें भी आपका ये एप्टीट्यूड आता है ना, एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिक्स आते हैं, ये तो मैं हमेशा, अगर मैं 9th 10th 11th 12th किसी भी स्टूडेंट को लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ भाई कुछ चीज़ें ना याद करते रहो, टेबल्स याद नहीं होते हैं, याद करते रहो। सो ये एक अच्छा ग्रिप बना देगा आपका एक सब्जेक्ट पे। और जब मैं इंग्लिश का ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगी इस चैनल पे, तो मैं आपको इंग्लिश के टिप्स भी दूँगी,
कि इंग्लिश में कैसे कमांड चाहिए. Especially when you are going for the competitive exam, you need to have a good knowledge of English grammar. You have to have good knowledge about vocabulary. Vocabulary की एक ट्रिक है, एक छोटी सी टिप है. आप आजकल एक गेम भी चल रहा है वर्डल करके, डेली वर्ड्स डालो उसमें, प्लस वोकैबुलरी के लिए आप 2 वर्ड्स उठा लो डिक्शनरी के डेली, 2 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स उठाओ, या कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 2 वर्ड्स डेली के याद करो. आप 30 दिन बाद कम से कम 60 वर्ड्स पे आपका कमांड होगा, है ना. तो 2 वर्ड्स उठाओ. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में डिक्शनरी रट डालनी है, क्यों रटनी है भाई, नहीं कर सकता कोई भी इंसान, है ना. बट अगर आपके पास 3 महीने हैं तो 3 महीने के आप लगा लो 90 दिन है आपके पास एग्ज़ाम आने तक. 90 दिन बाद आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा, तो 90 इंटू 2 करो. 180 वर्ड्स पे तो कमांड है. अरे एक तो टकराएगा, 180 वर्ड पे तो कमांड हो गई ना आपकी. तो चलो इंग्लिश की बात इंग्लिश के ट्यूटोरियल में करेंगे. अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे मैथमेटिक्स पे. ठीक है, तो ये हो गया 12 मेन का 18 दिन में जो काम करते हैं वो 12 विमेन 24 दिनों में करती है. ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सीधा इक्वेशन पे आ जाएंगे. इस पोर्शन पे 10 आदमी 8 विमेन टुगेदर जाएगा हमारा 10 प्लस 8. अच्छा ना, इन्हें ऐड नहीं करना है हमें, ये इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन तो अब आएगी. हमने पढ़ा था MDH, M1 D1 H1 MDH अपॉन W1 पार्ट 1 में. वर्क डन, ठीक है. मैन, डेज, आवर्स कितना लेते हैं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई अपॉन काम कितना किया है. तो मैन तो मेरे पास है, डेज ही तो निकालना है, तो वो तो लिखने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं दिखती है मुझे. डेज निकालने के लिए तो फॉर्मूला बना रहे हैं. ठीक है, तो मैन के नीचे हम काम लिखेंगे आदमी ने कितना किया. तो आदमी ने किया 12 इंटू 18 काम. 12 आदमियों ने 18 दिन काम किया, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क आ जाएगा. सेम आएगा 12 वुमेन इंटू 24 डेज काम किया, टोटल वर्क आ गया. ठीक है, तो ये हो जाएगा. इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं. 2 5 जा, 2 9 जा, 1 जा, 3 जा. अच्छा, 12 इंटू 9 आ जाता है 108, है ना. अच्छा, मैंने डायरेक्टली 108 इसलिए लिखा है क्योंकि 12 इंटू 3 इज 36 एंड 36 इंटू 3 इज 108. तो एलसीएम 108 ही आएगा. तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3. सो 8 अपॉन 108. अच्छा, ये क्या है, ये काम आया है, ये डेज नहीं आया है. डोंट थिंक ये डेज आए, ये काम आया है. डेज अब आएगा. डेज क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम वर्क का उल्टा होता है. तो डेज कितना होगा, डेज होगा वर्क का उल्टा. 108 अपॉन 8 इज इक्वल टू 13 1/2 डेज, यानी 18.5 दिन और 13.5 दिन, 13 दिन और आधा दिन और लेके ये लोग यानी 10 आदमी और 8 विमेन काम को कंप्लीट कर देंगे. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 4 days. 12 आदमी एक काम को 4 दिनों में कर देते हैं. चलिए लिख लेते हैं. 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 4 days. वहीं 15 विमेन भी एक काम को 4 days में ही कंप्लीट करती हैं. ठीक है, 6 लोग क्या करते हैं, 6 आदमी बढ़ते हैं. इन्होंने बोला 6 men starts द वर्क. पिछले कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, M1 D1 H1 अपॉन वर्क. तो मुझे पता है कितने आदमी, 6 आदमियों ने 2 दिन काम किया. 6 men वर्कड फॉर 2 days, है ना. काम कितना हुआ है, काम हुआ है लेट्स से कुछ उन्होंने काम किया है, वो हम बताएंगे क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा बचा हुआ काम कितना है. बचा हुआ काम इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. ऑल राइट, तो बचा हुआ काम हम पता करेंगे. अब यहाँ पे बात हो रही है कि कितना इक्वल टू होगा. ये काम तो इतना ही किया ना जितना 12 आदमियों ने 4 दिन में काम किया है. लेट्स से वो 1 था, इक्वेट हो गया ना दोनों चीजें. इतना ही तो कि इतना काम करना था, देखो इतना काम करना था, बट उसने क्या काम किया है वही तो पता करेंगे. इक्वेट करेंगे तभी तो ये पता चलेगा कि क्या काम किया है. ठीक है, तो ये 6 and 2 तो ऐसे ही चला गया, m भी चला गया. तो वर्क कितना बचा, 1/4 का. वर्क 1 बच गया 1/4.
रिमेनिंग काम कितना है, यानी फीमेल के लिए कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क इज 1 - 1/4, टोटल काम एक था तो 1 - 1/4 इज गोइंग टू बी 3/4। ठीक है, 3/4 उन्होंने काम करना है फीमेल ने। मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ फीमेल्स है, मान लिया x नंबर ऑफ फीमेल्स है, कितने दिन काम करेंगी ये, इन्होंने बोला है कि इनको काम कंप्लीट करना है 3 दिनों में, जितनी भी औरतें हैं इनको 3 दिनों में काम कंप्लीट करना है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। काम कितना बचा हुआ है, कितना काम करना है, 3/4 काम करना है। ठीक है, इक्वेट किससे करेंगे, ऑब्वियसली हम इस काम से इक्वेट कर देंगे इसको 15 × 4, 15 विमेन है इंटू 4 है ना, अपॉन 1। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 3 से चला जाएगा, W से चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 15 × 4/4 है ना, तो x इज इक्वल टू 15 विमेन। कितनी औरतें चाहिए उन्हें, टोटल 15 औरतें ही चाहिए, यानी इस काम को कंप्लीट करने के लिए 3/4 काम कंप्लीट करने के लिए उन्हें 15 औरतें चाहिए होंगी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 10 men and 15 women टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 10 आदमी और 15 औरतें जब साथ में काम करने बैठती हैं तो वो कंप्लीट कर लेते हैं एक काम को 6 दिन में। अ मैन कंप्लीट द वर्क इन 100 दिन, आदमी लेता है सेम काम को करने में 100 दिन। इन हाउ मेनी डेज, एक आदमी लेता है, एक आदमी 100 दिनों में उस काम को कंप्लीट करेगा जिस काम को 10 आदमी और 15 औरतें कंप्लीट करने में 6 दिन लेती हैं। ठीक है, इक्वेशन बन गई 10 men + 15 women जिस काम को करने के लिए 6 दिन लेते हैं उस काम को एक आदमी 100 दिनों में कर देगा। बन गई इक्वेशन, ग्रेट। सॉल्व करना शुरू कर दो, ये हो जाएगा 60m + 90 women इज इक्वल टू 100m, यानी 90 women इज इक्वल टू 40m है ना, एंड women इज इक्वल टू 4/9m, women इज इक्वल टू 4/9m। वहीं मुझे यहाँ पे बताना है विमेन कितनी है, तो हम मेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेन इज इक्वल टू 9/4 विमेन, 9/4 विमेन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 1 woman विल कंप्लीट द सेम वर्क, एक औरत सेम काम को करने में कितना दिन ले लेगी। तो मुझे पता है 1 फीमेल का निकालना है मुझे डेज, है ना, ये किसके इक्वल होगा, ये वही तो होगा जो एक आदमी ने काम किया है, इक्वेट तो उसी के करेंगे ना, काम तो वही है ना, चाहे मैं इसके इक्वेट रख दूं, आप चाहो तो इस पोर्शन के भी इक्वल में रख सकते हो, आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। मैं इसमें प्रेफर करूंगी क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो 1 मेल इज इक्वल टू इंटू 100 का काम करना है, 1 फीमेल इंटू डी इज इक्वल टू 1 मेल कितना था 9/4 विमेन है यार, सो 9/4 विमेन इंटू 100, तो 900/4। सॉल्व करेंगे डेज निकल के आएगा, यानी 900 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 225 डेज आने वाला है ये। सो एक आदमी जिस काम को करने में 100 दिन ले रहा है, वहीं एक औरत सेम काम को करने में 225 डेज लेगी। क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़े जो अबव एवरेज पेपर सेट होता है, थोड़ा सा जिसमें डिफ़िकल्टी फैक्टर डाल देते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। बट देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन फटाफट करो और क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि वर्क को वर्क के इक्वल रख देना है हमें, बस क्वेश्चन सॉल्व है, उसके आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 इंजन्स कंज्यूम 15 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल, कितना ले रहा है, 6 इंजन ले रहा है, यानी कितना पावर है 6 इंजन,
है, ठीक है। 6 इंजन, ये 1 है यानी पहले इंजन की यहाँ पे बात हो रही है। कितना कंज्यूम कर रहा है? 15 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल, 15 मेट्रिक टन कर रहा है। व्हेन ईच इज रनिंग फॉर 9 आवर्स अ डे, 9 आवर्स पड़ रहा है, टाइम मेरे पास आ गया। और 15 मेट्रिक टन यानी कोल कैपेसिटी कितनी यूज हो रही है? 15 मेट्रिक टन्स की हो रही है। वेट ना, अब इन्होंने बोला है कि और 8 इंजन जो हैं, 8 इंजन 2 की बात हो रही है यहाँ पे, इंजन 2 की बात हो रही है। रनिंग फॉर ईच 12 आवर्स, 12 घंटे काम कर रहे हैं ये वाले इंजन हर रोज। कितना कंज्यूम करेगा इंजन? मान लेते हैं एक्स है कंजम्पशन इंजन 2 की, फ्यूल की कंजम्पशन अगर इसकी देखा जाए तो 6 इंजन्स की थी 15 मेट्रिक टन, यहाँ 8 इंजन की हमें निकालनी है। इफ़ 3 इंजन ऑफ टाइप 1 इज इक्वल टू 4 इंजन ऑफ टाइप 2, ये तो हम यहाँ पे हिंट में लगा लेते हैं। 3 इंजन ऑफ टाइप 1 इज इक्वल टू 4 इंजन ऑफ टाइप 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे साइड में रख लिया है, इसका भी काम आएगा। ऑल राइट, बल्कि यहीं आ गया, यहाँ देखो ना आप, अगर मैं यहाँ देख लूँ इंजन 1 इज इक्वल टू 4/3 ऑफ इंजन 2, है ना। लगा दो यहाँ पे 6 इंटू 4/3 इंजन 2 इंटू 9/15 इज इक्वल टू 8 इंजन 2 इंटू 12/x। देखो स्मार्ट तरीका ये है कि यहीं से जो 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 कट रहा है ना काट दो, जो कट रहा है सब काट दो। तो यहाँ से ये चला गया, 2 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, है ना। 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 4 हो गया 12, ये हो गया 5। E2 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 20 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल, 20 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस एक बेसिक छोटा सा कंसेप्ट हमें समझ में आ जाना चाहिए कि W जो MDH मसाला है उसको याद रख लो यार। MDH मैन या फिर वर्कमैन या फिर फीमेल चाइल्ड जो भी है, इनटू डेज इनटू आवर्स, जो भी आपको अवेलेबल दे रखा है, डेज दे रखा है तो डेज, आवर्स दे रखा है तो आवर्स, दोनों दे रखा है तो दोनों, प्लस द वर्कमैन अपॉन जो काम हुआ है, जितना काम हुआ है, जितना पोर्शन काम हुआ है, रिमेनिंग है, क्या है, दैट यू गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट MDH अपॉन वर्क, है ना। वो बुड्ढे अंकल बहुत काम करके गए हैं, इतना बड़ा ब्रांड बनाया है तो कुछ मेहनत की है उसके लिए, है ना। तो अब उनकी मेहनत तो उन्होंने लगाई है अपने बिजनेस में, आप उनका नाम यूज़ करके इस चीज़ में उसे डाल दो। ऑल राइट गाइस, सो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, लाइक भी कर दो अगर पसंद आया है तो। मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है पाइप एंड सिस्टर्न में, पाइप एंड सिस्टर्न का वीडियो होने वाला है, और वो एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आप काफ़ी रिलेट कर पाओगे अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क का वीडियो देखा है। नहीं देखा है तो फटाफट टाइम एंड वर्क का वीडियो देख डालो, ठीक है। बहुत मस्ती करो, बहुत पढ़ाई करो, पैंडेमिक चल रहा है तो सबको सेफ रखो, खुद भी सेफ रहो, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.